बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट नंबर 4 जी। आज का पहला लफ्ज है तोंगसी। तोंगसी 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 का मतलब है थिंग्स, ऑब्जेक्ट यानी थिंग या ऑब्जेक्ट, चीज या शय। 我在商店买了很多东西。我在商店买了很多东西。我在商店买了很多东西。我 means I 在 is 商店 shop store 买了 bought 很多 many 东西 things 我 का मतलब है मैंने 在 है 商店 store shop यानी दुकान पे 买了 या दुकान से खरीदी, मायला खरीदी, खंतुआ बहुत सारी, बहुत सी, तोंग सी चीजें या अशिया। तो आई बॉट मैनी थिंग्स फ्रॉम शॉप। मैंने हैं दुकान से खरीदी बहुत सारी चीजें। तो मैंने दुकान से या शॉप से या स्टोर से बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं। तो ये देखें, ये उर्दू का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। आई बॉट मैनी थिंग्स फ्रॉम मार्केट, शॉप, फ्रॉम स्टोर। तो चाइनीज में है वो चाय शांति है माइल हंतुओ तोंगसी। तो डे स्टूडेंट्स इसका पार्ट एक है, लेकिन जो अगला लफ्ज आ रहा है तोंगसी वर्ब है, नाउन है। अब जो अगला पार्ट आ रहा है 93, इसके 3 हिस्से हैं। हिस्सा 1, 2 और 3, पार्ट 1 to 3 3 हिस्से इसके। तो का इस्तेमाल, तो का मतलब ऑल या बोथ के, दोनों या तमाम के तौर पे जो इसका इस्तेमाल है। 我们都来了，我们都来了，我们都来了。我们 means we， 我们 we all या we both， तो both or all， 来 come 了 have come， we all have come, we both have come。वो मन हम सब या हम दोनों लाए आ ल चुके हैं, हम सब या हम दोनों आ चुके हैं। we both or we all have come， वो मन तो लाए ल। जी, इसका हिस्सा नंबर 2 है तो का इस्तेमाल used to emphasize or stress। एम्फेसिस करना, जोर देना, किसी चीज पे जोर देने के तौर पर इस्तेमाल, वो है तो का इस्तेमाल। 我都快吃完了，我都快吃完了，我都快吃完了，我 I 都 all almost के मीनिंग्स में। वो तो almost यानी all, 快 almost, 吃 eat, 完 finish 完了 finished। वो मैं तो सब कुछ, तो almost, 快 तकरीबन,
मैं तो वो तो मैं सब कुछ ख्वाए तकरीबन खाना वान ख़त्म कर लिया है या ख़त्म कर चुका हूँ। मैं तकरीबन सब कुछ ख़त्म कर चुका हूँ या सारा खाना ख़त्म कर चुका हूँ या मैंने तकरीबन सारा खाना ख़त्म कर लिया है। और इसको इंग्लिश में कहेंगे, और इन इंग्लिश वी कैन से आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड ईटिंग। I almost mean eat, finished. It means the emphasis is that I have eaten already. I have almost finished eating. तो इसका इस्तेमाल, तो का इस्तेमाल ये भी एडवर्ब के तौर पे है। एंड नाउ तो अगेन एज एडवर्ब, दैट इज ऑलरेडी, पहले ही, already के तौर पे। 现在都3点了，我们快迟到了。现在都3点了，我们快迟到了。现在都3点了，我们快迟到了。现在 now 都 already 3点了 o'clock， 我们 we all 快 almost 迟 late 到 arrived 到了 arrived arrive 到了 arrived。现在 now means अब, तो पहले ही 3 बज चुके हैं, पहले ही 3 बज चुके हैं। वमन हम सब, ख्वाए तकरीबन, देर, तौला पहुंचे हैं या देर हो चुकी है। इसका मतलब पहले ही 3 बज चुके हैं, अब पहले ही 3 बज चुके हैं, हम तकरीबन देर से पहुंचे हैं, या अब हम सब को देर हो चुकी है, या हमें देर हो चुकी है, तकरीबन देर हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको एक दफा रिवाइज करते हैं। आई एम गोना रिपीट इट अगेन, लेट्स रिवाइज। तोंग सी नाउन के तौर पे इट मीन्स ऑब्जेक्ट और थिंग, मतलब है चीज या शय। तो एज वर्ब, ऑल बोथ, मतलब है तो का दोनों या तमाम। इसका पार्ट 1 हिस्सा 1, पार्ट 2 हिस्सा नंबर 2। तो एज एडवर्ब used to emphasize or stress, emphasis on something, और जोर देने के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो का इस्तेमाल एज एडवर्ब, और इसका आखिरी हिस्सा तो का एज एडवर्ब एज वेल। यहाँ पे भी तो का इस्तेमाल एडवर्ब है के तौर पे है, यहाँ पे भी एडवर्ब के तौर पे है। तो यहाँ पे एडवर्ब है यूज्ड टू एम्फसाइज, स्ट्रेस, जोर देने के इस्तेमाल पे, और यहाँ पे ऑलरेडी यानी पहले ही के इस्तेमाल पे। तो हमने पढ़ा तोंगशी, तो एज वर्ब, तो एज एडवर्ब, और तो एज एडवर्ब अगेन, तो ऑलरेडी एडवर्ब, और जोर देने के इस्तेमाल पे यूज्ड एज टू एम्फसाइज और स्ट्रेस। तो इसी के साथ इजाजत, मिलते हैं पार्ट नंबर 5 के साथ। अल्लाह हाफिज़।